वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं किस तरह से ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मेटल्स हैं, इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, उसमें इस रिलेशनशिप का कैसा है। ठीक है, सो मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में ये रिलेशनशिप किस तरह से मिलता है, वहां तक हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं विथ रेजिस्टिविटी के साथ। सो फर्स्ट थिंग हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपका रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ जुड़ा हुआ है या किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, सो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस इक्वेशन द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनके रिलेशन को। सो यहां पर रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। अब ये रिलेशनशिप को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप क्या है। सो ये रिलेशनशिप ये बता रहा है कि जब टेम्परेचर टी नॉट था, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट था, तब रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी था वो था आपका रो नॉट। ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ के, ध्यान दीजिएगा, बढ़ के हम इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ के टेम्परेचर हो गया T, तब आपकी रेजिस्टिविटी हो गई रो टी। ठीक है, सो टेम्परेचर यहां से यहां बढ़ा और रेजिस्टिविटी में ये चेंजेस आया। ठीक है, सो डेफिनेटली हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सो T इज ग्रेटर देन T नॉट। ओके, एंड दिस अल्फा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। यह है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो एक तरह से उनके रिलेशनशिप को बताता है। ये कांस्टेंट है, वैल्यू ज्यादा होना माने ज्यादा रिलेटेड है, ज्यादा डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, वैल्यू छोटा होना माने आपका उतना ज्यादा रिलेटेड या उतना ज्यादा डिपेंडेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नाउ ये तो इक्वेशन हो गया आपका किसके टर्म्स में, रेजिस्टिविटी के टर्म्स में। अगर हम एक इक्वेशन चाहते हैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के टर्म्स में, तब वहां पर हम ये इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लाने के लिए। और अगर आपका ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट रहे तो हम इन दोनों को प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। सो इस इक्वेशन को अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो हम कैसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट आर टी इज आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। सो ये रिलेशनशिप हमें मिल गया रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखना है इसको। अगर आपको वैल्यूज दे दिया जाए, जैसे यहाँ 4 वैल्यूज हैं, एक तो कांस्टेंट है, 4 आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई भी 3 पता है तो चौथा आप निकाल सकते हैं। अगेन बात वैसा ही है, टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है आर नॉट और टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बन गया आर टी। ठीक है, और अल्फा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया। ओके, यहां से अगर हम अल्फा को रिप्रेजेंट करें, अल्फा को, इस इक्वेशन को हम अल्फा के टर्म्स में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर टी माइनस आर जीरो बाई आर जीरो टी माइनस टी जीरो, है ना। तो ये रिलेशनशिप किस में मिल गया हमें, अल्फा का। देखिएगा आर टी माइनस आर जीरो टी माइनस टी जीरो। ठीक, और डेफिनेटली यहां से हम देख सकते हैं इसकी जो एसआई यूनिट होगी अल्फा की, क्या हो जाएगी, यहां रेजिस्टेंस ओम, यहां रेजिस्टेंस ओम कैंसिल हो गया, यहां केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा पर केल्विन। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, पर केल्विन। सो हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने देख लिया रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का और रेजिस्टेंस टेम्परेचर का रिलेशनशिप, और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो आपका कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को लेके अब हम क्या करेंगे, मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स को स्टडी करेंगे और वहां देखेंगे कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर किस तरह से रिलेटेड है। चलिए, तो ये चीजें मैं हटा देता हूं आपका, और स्टार्ट हम करते हैं विद मेटल्स के केस में। सो हम देखने वाले हैं पहला किसको, मेटल्स को। ठीक है,
साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं, अल्फा हमारे साथ हम लेके चलते हैं, उसका यूज हम करेंगे, दैट इज RT माइनस R0 बाई R0 T माइनस T0। ध्यान रखेंगे ये इनिशियल वाले रेजिस्टेंस है, ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल वाला है। टेम्परेचर यहां से यहां चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस यहां से यहां चेंज हुआ, ठीक है। यहां हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये ज्यादा हुआ कि कम हुआ, हम जस्ट बोल रहे हैं R0 से RT हो गया, ठीक है। RT आपका कम भी हो सकता है R0 से, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। अब देखते हैं किसमें कम होता है किसमें ज्यादा होता है। चलिए सो मेटल्स ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टिविटी के इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से, जो हमें पता है, एंड दैट इज m बाई NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हमने इस पे बात किया है, रेजिस्टिविटी होता है m बाई NE स्क्वायर टाउ। ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, N क्या है, नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब आप देखिए जो m है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो E है, ये दोनों कांस्टेंट है, इनमें कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, ठीक, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया जिस भी मटेरियल के लिए, माने यहां तो हम मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ओके। और हमें देखना है कि उसके रेजिस्टिविटी पे और फिर रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, यही हमारा यहां ऑब्जेक्टिव है। सो हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये दोनों फैक्टर तो आपके कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुए। इन केस ऑफ मेटल्स जो n फैक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन n में नहीं आता है। तो आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो n में जो भी वेरिएशन होगा वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। अब इसमें अगर नेग्लिजिबल इफेक्ट है तो ये रो के वैल्यू में ज्यादा असर नहीं डाल सकेगा, तो एक तरह से ये भी आपका इतना इफेक्ट नहीं डाल पाता है इन केस ऑफ मेटल्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी मैं बोल रहा हूं वो मेटल के लिए बोल रहा हूं। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स आगे देखेंगे, वहां कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। सो यहां जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है रो के लिए, वो कौन बन जाता है, टाउ बन जाता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके साथ क्या हो रहा है जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन के बीच का समय, ठीक है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको क्या लगता है क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी नहीं होने लगेगा, क्योंकि स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स आपका फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपका वायर के अंदर। तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और जो टकराएंगे वो जल्दी जल्दी टकराना शुरू करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, दो टकराने के बीच का समय है। तो जल्दी जल्दी टकराएंगे तो वो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, घट गया। जैसे ये घटेगा, बाकी चीजें तो यहां पर मेटल के केस में लगभग कांस्टेंट है, सो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वो आपका बढ़ जाएगा, और सिमिलरली रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। किसके केस में, मेटल्स के केस में। तो अल्फा क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। और ये नॉलेज के साथ कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओके। सो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, सो T इज ग्रेटर देन T0, ये तो हम लेके भी चल रहे थे, है ना। सो अब इनके वैल्यूज पे क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सो हम कह सकते हैं यहां पर RT इज ग्रेटर देन R0। आपका जो बाद वाला रेजिस्टेंस है वो बड़ा होगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो बाद वाला बड़ा होगा। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से T माइनस T0 क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा डेफिनेटली यहां से, और RT माइनस R0 क्या होगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि RT बड़ा है, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव अल्फा आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। तो मेटल्स के केस में अल्फा क्या मिल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक। चलिए इसको समराइज करके लिख देते हैं हम। सो मेटल्स के केस में हमने क्या पाया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा
रेजिस्टेंस बढ़ा और साथ में अल्फा क्या मिला, पॉजिटिव मिल गया। ये बात ध्यान रखने की है इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक, चलिए अब देखते हैं इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में इसमें क्या होता है। सो अगेन स्टार्ट करते हैं वही रेजिस्टिविटी से, m/ne² टाउ। ये दोनों फैक्टर कांस्टेंट, चेंज नहीं होने वाले। टेम्परेचर हमने फिर से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आते हैं, जैसा कि मैंने मेटल्स में बताया था, टेम्परेचर बढ़ने से n पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर यहां पड़ रहा है। यहां पर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा n काफी इंक्रीज कर जाता है आपका। ठीक है, और टाउ को क्या होता है, जैसे मेटल्स में था यहां भी वही, रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। जल्दी जल्दी कोलिजन हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। सो आप देख सकते हैं एक फैक्टर बढ़ रहा है, एक फैक्टर घट रहा है, मगर ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है इस फैक्टर को। ठीक है, तो यहां ज्यादा इंक्रीज होता है कंपेयर टू दिस। सो इससे क्या होगा, जो भी इस डिक्रीज के कारण इफेक्ट हुआ है उसको ये इंक्रीज कंपनसेट कर देता है। तो ऐसा समझ लो सिंपल में कि भाई ये डोमिनेट कर जाएगा, ये थोड़ा उससे हल्का पड़ जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट किसके कारण नजर आएगा, इसके कारण नजर आएगा। ठीक है, सो अगर ये इफेक्ट इसके कारण नजर आ रहा है और ये बढ़ रहा है, सो डेफिनेटली रेजिस्टिविटी हमें क्या मिलेगी, घटती हुई मिलेगी, और रेजिस्टेंस भी कैसा मिलेगा, घटता हुआ ही मिलेगा। ठीक है, सो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया सो रेजिस्टेंस घट गया। अब अल्फा पे क्या असर पड़ेगा, टेम्परेचर तो इसमें भी बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो T इज ग्रेटर देन T0, बट अब यहां पर रेजिस्टेंस घट रहा है। अब रेजिस्टेंस घट रहा है मतलब इनिशियल वाला बड़ा हो जाएगा, फाइनल वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि घट रहा है। सो RT इज लेस देन R0। ठीक है, सो अब क्या होगा अल्फा, देखो T माइनस T0, T बड़ा है तो ये तो हमें पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, अब मगर RT छोटा बढ़ गया, R0 बड़ा हो गया, तो ये फैक्टर हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। सो नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स अल्फा क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन इसी तरह से समराइज कर देते हैं हम। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस घटा और अल्फा नेगेटिव हो गया। तो ये मेन बातें हैं जो इन दोनों के केस में हमें याद रखनी है। ठीक है, इसका अल्फा पॉजिटिव होता है, इसका अल्फा नेगेटिव होता है। एक तरह से इनकी पहचान है ना। क्वेश्चन में दे दिया कोई पॉजिटिव दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव है, बोले आइडेंटिफाई करो मेटल है या सेमीकंडक्टर है, तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अल्फा पॉजिटिव मेटल है आपका। ठीक है, चलिए सो ये रिलेशनशिप हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। ओके, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो पहला जैसे कॉपर या एक मेटल का हम केस ले लेते हैं। सो उसके केस में अगर हम ऐसे ग्राफ बनाएं, हमारा रेजिस्टिविटी है और इधर टेम्परेचर है, तो हमें ग्राफ जो मिलता है कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। सो आप देख रहे हैं एक इंक्रीज हमें मिल रहा है टेम्परेचर के साथ, किसका, रेजिस्टिविटी का। यही हमने पाया ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ा ये आपका बढ़ता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक इंसुलेटर या हम कहें एक सेमीकंडक्टर की बात कर ले। हम मान लो एक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इधर आपका टेम्परेचर है, इधर आपका रेजिस्टिविटी, उस केस में ये घटता है। ठीक है, आपका रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, घट रहा है विथ टेम्परेचर। ठीक है, लास्टली हम देखते हैं आपका किसका, हम देखते हैं इन केस ऑफ एलॉय को। एलॉय को ले रहे हैं हम, और यहां हम कौन सा एलॉय ले रहे हैं, निक्रोम ले रहे हैं। ठीक है, निक्रोम ले रहे हैं, एक एलॉय है। हम पाते क्या हैं इन केस ऑफ निक्रोम एलॉय की जो रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है।
तो हम क्या पाते हैं, देखो कि जो इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ वो बहुत ही हल्का है। आप देखिए इतना शार्प नहीं है, जैसा मेटल में शार्प इंक्रीज है इन केस ऑफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ शार्प इंक्रीज, पर यहां उतना स्टीप नहीं है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ेगा सो रेजिस्टिविटी इतना ज्यादा चेंज या रेजिस्टेंस इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा। किस केस में? इस एलॉय निक्रोम के केस में। और ऐसा ही कुछ आपके मैंगनीन और कॉन्स्टेंटाइन भी उसी तरह का बिहेवियर शो करते हैं। दोनों एलॉय भी ऐसा ही बिहेवियर आपका शो करते हैं, लगभग ऐसा। तो ये अगर आपको मान लो रेजिस्टेंस बनाना है, जो मान लो लैब में यूज कर रहे हैं, कहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस को बनाना है वायर वाले, तो आप क्या करेंगे, आप इनका यूज करना चाहेंगे। क्यों यूज करना चाहेंगे इनका? क्योंकि भाई ये टेम्परेचर चेंज होने पे बहुत ज्यादा वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। सो इवन इफ आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने रजिस्टर लगाया है और वहां मान लीजिए बहुत देर तक आपने ऑन रखा, ठीक है, और ऑन रखने से क्या होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा वायर गर्म होना शुरू हो गया, सो उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया, फिर भी आपका वैल्यू में इतना वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीप इंक्रीज आपका रेजिस्टिविटी का नहीं है विथ टेम्परेचर। किसके केस में? ये एलॉय जो निक्रोम के केस में आपका, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स और एक एलॉय का। ओके, सो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।